खुद सोचिए, ये सवाल हम सभी के लिए है। क्या कोई भी परिवार में माता पिता, बहन, बेटा बेटी, वाइफ, क्या कभी बीमार हो जाता है तो आप उसको इंस्टेंटली क्या मेडिकल केयर यानी कि स्वास्थ्य की देखभाल आप बेहतर से बेहतर हॉस्पिटल में करवाते हैं? अगर मान लीजिए इस परिवार को आप चला रहे हैं, मेरे परिवार को मैं चला रहा हूं, काश कोई ऐसी दुर्घटना घट जाए कि मैं ना रहूं, तो मेरे परिवार का क्या होगा? क्या किसी प्रकार का क्या फाइनेंशियल सपोर्ट ऐसा है? ये सोच के हमें चलना है कि अगर मैं मेरे परिवार में ना रहूं तो क्या मेरे बच्चों के चेहरे पर मुस्कान रहेगी? क्या मेरा परिवार सिक्योर रहेगा? ये डिसाइड कर रहे हैं हमारे प्रेजेंट वर्क को लेकर। आपका नाम, प्रसिद्धि, नेम फेम, क्या आपके पास में अच्छा बैंक बैलेंस है? और सबसे बड़ी बात है पैसिव इनकम। क्या आपका जॉब ऐसा है जिसमें आप काम नहीं करते तब भी आपको इनकम आएगी? क्या आपका प्रेजेंट वर्क ऐसा है जो आपके ना रहते हुए भी आपके परिवार को इनकम देगा? ये सारे पॉइंट हमको एक बार एनालिसिस करना है, सोचना है। ये सारे पॉइंट्स हम सभी के लिए है और हम सब इन पॉइंटों से वाकिफ है। दुनिया में कोई भी मोटिवेशन देने नहीं आता, हर व्यक्ति अपने आप में मोटिवेट है। ये सारी चीजें हम जानते हैं। मैंने केवल आपको इस स्लाइड के माध्यम से जो आपके दिमाग के अंदर जो सारे पॉइंट्स भरे पड़े हैं उन पे से मैंने केवल आपके सामने कुछ पॉइंटों को निकाल के रखा है। ये मेरे पॉइंट्स नहीं है, ये हम सभी के पॉइंट्स हैं और हम सभी के दिमाग में। निश्चित रूप से अगर हमारे प्रेजेंट वर्क से हम इन ड्रीम्स को पूरा नहीं कर सकते तो हमें जरूरत है इन सपनों को पूरा करने के लिए एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट। इन सभी सपनों को पूरा कर सकते हैं और इसके लिए आप किस हद तक काम कर सकते हैं ये डिसाइड करता है अपने आप पर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हमारे मैनेजमेंट, उन्होंने अपना जो माइंड था वो लगा दिया है। एक ऐसा इनोवेटिव माइंड उन्होंने लगाया है जिसके माध्यम से हिंदुस्तान में अगर चाहे तो हर व्यक्ति यहां से बहुत बड़ी इनकम कर सकता है, लेकिन हर व्यक्ति सफल नहीं होगा क्योंकि हर व्यक्ति ना एजुकेशन लेता है, ना उनको अपने आप पर विश्वास है। तो यकीन मानिए आपके ये सपने अगर आपके प्रेजेंट वर्क से पूरा नहीं हो रहे हैं तो आपका शानदार कॉन्सेप्ट है जेड बाजार सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, जो आपके परिवार को, अपने आप को सारे फैसिलिटी देते हुए आपके हर ड्रीम्स को पूरा करने का एक पोटेंशियल रखता है, एक संभावना आपको देता है कि आप यहां से वो सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं जो आप सोच सकते हैं। दोस्तों, इनकम सोर्सेज की अगर हम बात करें तो हर व्यक्ति आज अगर हम बात करें तो दुनिया का 95% जो लोग हैं वो या तो कहीं नौकरी कर रहा है
यानी जॉब कर रहा है या सेल्फ एम्प्लॉय है, वो खुद का काम धंधा है, चाहे वो मेडिकल की खुद की दुकान है, डॉक्टर है तो उसकी क्लिनिक है, यानी कि नौकरी या खेती बाड़ी, मजदूरी, ये हमारे पास में इनकम का सोर्सेज है। नौकरी में व्यक्ति अपनी पढ़ाई करते हुए लाखों रुपए खर्च करके अपने आप को उस स्टैंडर्ड लेवल पर पहुंचाता है जहां पर उसको कई सारी एग्जाम देना पड़ता है, कई रातों से उसको लड़ना पड़ता है, दिन रात वो मेहनत करता है, पैसे की अच्छा खासा पैसा वो खर्च करता है, क्योंकि आज किसी बच्चे को अगर एजुकेशन के लिए, पढ़ाई के लिए अगर कहीं शहर में रखते हैं तो मिनिमम 8 से 10,000 रुपए का खर्च उसका आता है पर मंथ। यानी कि एक बच्चे को आप कक्षा 12 में भी बाहर पढ़ाई करवाते हैं तो 8-10 हजार का उसका पर मंथ खर्चा आता है, यानी कि 1 लाख रुपए सालाना का खर्चा आपका 100% आना ही आना है। ये तो उसका डेली रूटीन है, वो तो चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा जो उसके अगर कोई डिग्री डिप्लोमा लेता है तो उसका फीस उसका अलग होता है, और वो सब कहाँ से जाता है? हमारे पास, अपने पास से जाता है। जो हमारे पास में ऑप्शन है, या तो हम खेती बाड़ी करते हैं या मजदूरी करते हैं या नौकरी करते हैं, उसी में से वो सारी चीजें होता है। और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि किसी बच्चे को आपने 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल बाहर रख करके अच्छा एजुकेशन दिलाया और वो उस एजुकेशन में सफल हो सकता है। कोई गारंटी नहीं है कि वो इंजीनियर बन सकता है, कोई गारंटी नहीं है कि वो कोई सरकारी नौकरी या अच्छे लेवल पे पहुंच सकता है। एक बहुत भयंकर वाली जो रिस्क है उससे वो लड़ता है। तो हमारे जो इनकम के सोर्सेज है, या तो हम कोई सरकारी जॉब कर रहा है, प्राइवेट जॉब कर रहा है, या खेती बाड़ी मजदूरी, उस तरीके से हमारी इनकम आती है। लेकिन दोस्तों, इसी इनकम से हमारे बहुत सारे खर्चे हैं जो हमारी लाइफ में डेली होते हैं, डेली एक्सपेंसेस। सुबह से लेके शाम तक आपके घर में सुबह से लेके शाम तक बहुत सारा सामान आता है, आटा, सब्जी, तेल, मसाला, साबुन, सोडा, सर्फ, तो बहुत सारे डेली एक्सपेंसेस के खर्चे सब आपकी इनकम में से ही आ रहे हैं। बच्चों की एजुकेशन को अगर हम बात करें, हर महीने आप फीस पे करते हैं, कोई टैक्सी का किराया देता है, बच्चे का ट्यूशन का पैसा पे करता है, सब कहां से? आपकी इनकम में से। मेडिकल केयर, परिवार में बच्चे, भाई या खुद अगर कोई तकलीफ है, कोई बीमारी है, और आज के जो भागदौड़ भरी जिंदगी में स्ट्रेस इतना बढ़ा हुआ है, चाहे वो पर्यावरण प्रदूषण को लेके देखिए या मिलावटी चीजें जो हम डे टू डे खा रहे हैं, तो हर व्यक्ति के हेल्थ में कहीं न कहीं गिरावट है। उसमें भी हम अपनी इनकम में से ही मेडिकल केयर ले रहे हैं। पेरेंटल केयर, माँ बाप की देखभाल की जिम्मेदारी हमारी पहली प्राथमिकता है। उनको कुछ होता है तो हमारी जिम्मेदारी है कि उनका हम अच्छे से ट्रीटमेंट कराएं, उनका अच्छा देखभाल करें। रिलेटिव एक्सपेंसेस, यानी रिश्तेदारों के भी खर्चा हमारे ऊपर ही है, चाहे किसी रिलेशन में शादी है तो वहां भी हमें कुछ सामाजिक तौर पर अपने प्रेजेंटेशन अपना करना है, वहां पे जाना है, वहां पे जो भी हमारे सामाजिक क्रियाकलाप है सब हमारे रिलेटिव एक्सपेंसेस, जो रिश्तेदारों पे जो खर्चा है वो भी हम करते हैं। पर्सनल केयर, खुद जब व्यक्ति बाहर निकलता है तो अपने यार दोस्तों के साथ में मिलता है, चाय जूस जो भी उसका डेली का जो खर्चा है वो भी अपने यार दोस्तों के साथ में करता है। चिल्ड्रन मैरिज, बच्चे बड़े हैं तो उनकी शादी भी करनी। कहने का मतलब, आपका जो इनकम का सोर्सेज है वो केवल एक है, या तो आप नौकरी कर रहे हैं या खेती बाड़ी कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं।
लेकिन चारों तरफ अगर देखा जाए तो सारा का सारा हमारा खर्चा, हमारी जो ज़िम्मेदारी है उनमें चला जाता है। चाहे वो बच्चों की पढ़ाई से हो, माँ-बाप की मेडिकल सेफ्टी से हो, परिवार का मेडिकल केयर हो, रिलेटिव्स एक्सपेंसेस हो, पर्सनल केयर, चिल्ड्रन मैरिज, डेली एक्सपेंसेस, बहुत सारे ऐसे खर्चे जो डे टू डे हमको वो करने ही पड़ते हैं। उसके लिए वो खर्चा होना ही होना है। आपको सब्जी लानी ही लानी है। तेल मसाला लाना ही लाना है। बच्चों की फीस भरनी ही भरनी है। बीमार हो गए तो मेडिकल केयर करना ही करना है। दोस्तों, अगर आपके पास में केवल इनकम का एक माध्यम है, नौकरी या मजदूरी या खेती-बाड़ी, तो यकीन मानिए ये इनकम आपकी जो ड्रीम्स हैं आपके उनको कभी भी पूरा नहीं कर सकती। बच्चों की जो सोच होती है, बच्चों की जो इच्छाएँ होती है, उस इच्छाओं को भी हम पूरा नहीं कर सकते। हम बहाना लगा देते हैं। बच्चे जब शॉपिंग करने जाते हैं, छोटे-छोटे बच्चे कहते हैं पापा मुझे ये कपड़ा ले दो। हम बहाना लगा देते हैं रेट देख कर, ₹1000 का है। हम चुपके से देख करके बोलते हैं बेटे तेरे पास में है ऐसा, अभी हम बाद में ले लेंगे। क्या ये बहाना है? क्यों? क्योंकि हमको अपना जो इनकम का माध्यम है, इनकम का सोर्स है, वो हमें देखना होता है। और ये हर व्यक्ति की कहानी है। ये किसी एक व्यक्ति की कहानी नहीं है। मैं मेरे ऊपर नहीं ले रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि ये हर व्यक्ति के पास में। रियलिटी मैं आपको बता रहा हूँ, अगर इस तरीके की सिचुएशन में जी रहे हैं, तो वो ज़िंदगी नहीं है, वो ज़िंदगी काटना है दोस्त। लेकिन मैं यकीन के साथ मैं कह रहा हूँ, जेड बाज़ार सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड एक बेहतरीन प्लेटफ़ॉर्म है। ये तीनों प्लेटफ़ॉर्म आपको बहुत बड़ी सफलता दिला सकते हैं। आप अपने बच्चों की इच्छाओं को बिल्कुल दमन ना करें। अपनी इच्छाओं को बिल्कुल दमन ना करें। आपको इस प्लेटफ़ॉर्म से जो आपको डायरेक्ट से 50 से 60% इनकम देता है। आपके डायरेक्ट से 50 से 60% की इनकम देता है। ऐसे प्लेटफ़ॉर्म आपको मिला है। यकीन मानिए ये वो प्लेटफ़ॉर्म है जो हिंदुस्तान में कई हज़ारों लोगों के सपनों को एक नई उड़ान देगा। ये अपने आप को सोचना है, क्योंकि ये बिज़नेस अपने आप का है। इसमें केवल आपको गाइडेंस लेना है। अगर गाइडेंस कोई नहीं भी दे रहा है तो आपके लिए कंपनी के माध्यम से सुबह और शाम का जो शानदार सेशन है, इनको आप अटेंड कर लीजिए। कई सारे लीडर्स, क्योंकि किसी न किसी के माध्यम से तो ये पहुंचेगा ही पहुंचेगा, और इसमें एंट्री करने के लिए किसी का माध्यम होना बहुत जरूरी है। तो वो मायने नहीं रखता, क्योंकि वो तो एक सिस्टम है कि आपके पास में ये प्लेटफॉर्म पहुंचा है तो किसी के माध्यम से ही पहुंचा है। वो एक सिस्टम है। लेकिन फिर ये बिजनेस आपका अपना हो जाता है कि आप इसको किस लेवल पे इसकी पोटेंशियल को समझते हैं। करना क्या है? 100% बिलीव। इफ यू बिलीव इन योर सेल्फ एनीथिंग इज पॉसिबल। अपने आप पर अगर आप विश्वास करते हैं कि यस मैं इसको कर सकता हूं, यस मुझे करना है। दोस्तों, दुनिया की कोई भी चुनौती या कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जो आपको सफल होने से रोक सके।
अपने आप से कमिटमेंट करना है कि मुझे सफल होना है। आपको दुनिया की कोई ताकत इस प्लेटफॉर्म से सफलता से आपको नहीं रोक सकती। तो सबसे पहले तो अपने आप पर विश्वास रखना है। आपको क्या करना है ये डिसाइड आपको करना है। आपका ऑफलाइन क्या मायने है उसके, ये कोई मायने नहीं रखता। हो सकता है आपका ऑफलाइन ऑलरेडी इतना पावरफुल है, इतना फाइनेंशियल फ्रीडम है कि उसको जरूरत नहीं भी हो सकती है। तो किसी से आप अपनी तुलना बिल्कुल ना करें कि वो क्या कर रहा है। हो सकता है उसके पास पैसों की जरूरत है, उसकी वो पूरी हो रही हो सकता है वो कोई ऐसा जॉब करता हो जिसमें उसे टाइम नहीं मिलता हो। कई लोग अच्छी अच्छी पोस्टों पे मतलब सुसाइड करते हुए देखे हैं, अच्छे अच्छे अधिकारी, क्योंकि स्ट्रेस इतना होता है तो लोगों को टाइम ही नहीं है। तो हो सकता है किसी पर्सन आपको ये अपॉर्चुनिटी प्रदान की है, हो सकता है कि उसको जरूरत ना हो, उसको टाइम नहीं मिलता हो, रियल में वो कोई अपने जिम्मेदारी पूर्वक कोई काम कर रहा हो, उसकी वजह से उसको टाइम नहीं मिलता हो। बहुत सारे कारण है जो हर व्यक्ति नहीं कर सकता। कई लीडर्स तो मुझे ऐसे भी मिले हैं जो इस काम को करना अपनी इज्जत से जोड़ते हैं। उनसे अगर ये कह देते हैं अरे यार तुम भी ये काम, बस वो नेगेटिव हो जाते, यार सही कह रहे हैं। दोस्तों सबसे अच्छा काम है नेटवर्किंग, सबसे अच्छा काम है डायरेक्ट सेलिंग। यहाँ पे एक मिडिल क्लास के सपनों को पूरा करने का ये कॉन्सेप्ट है। और अपर क्लास में अगर कोई है तो किसी को अपनी इज्जत से फर्क पड़ रहा है। और मैं तो ये कहता हूं कि जितने भी आप उठा के देख लीजिए हिस्ट्री, चाहे वो राजनीति हो या कोई भी हो, कहीं न कहीं नेटवर्क इन्वॉल्व उसमें है। अगर एक राजनीति में भी अगर एक मेंबर का जो पद होता है उसको भी पूरा करने के लिए, उसको भी लेने के लिए नेटवर्क होना बहुत जरूरी है। अगर नेटवर्क नहीं होगा तो किसी को वोट नहीं पड़ेगा, और वोट नहीं पड़ेगा तो वो आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए नेटवर्क, चाहे कोई ट्रेडिशनल कोई मार्केट में कोई दुकान है, चाहे सब्जी की दुकान है, उनका सबका क्या है, वो नेटवर्क है। दूध वाले का क्या है, नेटवर्क है। घर घर दूध देता है उसका क्या है, नेटवर्क। दोस्तों आज जो भी सफल हुआ है वो कहीं न कहीं एक नेटवर्क बना करके ही सफल हुआ है। बिगर नेटवर्क के संभव नहीं है। एक बड़े सपनों को पूरा करने के लिए आपको नेटवर्क बनाना ही बनाना है। और हम एक ऐसे फील्ड में हैं जो न जाने हमारे माध्यम से, आप सभी के सहयोग से, आप सभी के माध्यम से कई सारे लोगों के सपने यहाँ से पूरे होने वाले हैं। अब आप सोचिए कि जो व्यक्ति 10-12 हजार की नौकरी करता और उसको आपने ये अपॉर्चुनिटी दी, आपने उसका सहयोग किया, आपको उसने बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम से जोड़ के रखा, और वो व्यक्ति अगर 50,000 रुपए महीने इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से कमाएगा तो आने वाले समय में मतलब उसका पूरा परिवार आपका शुक्रगुजार करेगा, आपको धन्यवाद देगा। तो यकीन मानिए सबसे सुरक्षित और सेफ इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। तो इसमें अपने आप पर विश्वास कीजिए। लोग क्या कहेंगे इस चीज को आप भूल जाइए। आपका काम है रोज अपने सीनियर लीडर्स, अपने टीम लीडर्स सभी के साथ में कम्युनिकेशन बनाए रखना, उनकी आपको हेल्प करना। बिलीव यूर कंपनी एंड मैनेजमेंट। हमारा शानदार मैनेजमेंट दिन और रात लगा है, और बेहतर से बेहतर, क्या कंपनी नहीं चाहती है कि हम हिंदुस्तान में अपना सबसे बड़ा नेटवर्क बनाए? यस, कंपनी चाहती है
कि हम बहुत कम समय में बड़ा नेटवर्क बनाए, और उसके लिए कंपनी कमिटमेंट है, कंपनी का मैनेजमेंट का, कि हम 2025 में कई लखपति यहां से निकालने वाले हैं। कंपनी का मैनेजमेंट दिन और रात लगा हुआ है बेहतर से बेहतर करने। बिलीव योर बिजनेस प्लान, बिलीव योर एक्टिव अपलाइन, बिलीव योर टीम लीडर। ये कुछ पैरामीटर्स है जिन पर आपको फोकस करना है, और सबसे ज्यादा जो फोकस करना है वो अपने आप पर करना है। दोस्तों, आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जान सकता। आप क्या कर सकते हैं इसको मैं नहीं जान सकता, उसको आप खुद जान सकते हैं कि मुझे क्या करना है और मैं क्या कर सकता हूं। अगर आपकी सोच सफल होने की है तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती, क्योंकि यकीन कर तू बदल सकता है अपनी किस्मत की लकीरों को। लिखने वाले खुद ही लिखते हैं आजकल अपनी तकदीरों को। निश्चित रूप से ये प्लेटफॉर्म भाग्य से नहीं, ये सौभाग्य से मिला है। इसकी आप कद्र करें और समय रहते हुए आप अपने आप को इस उम्मीद के साथ में कि मैं यहां से हजारों लोगों के सपनों को पूरा करने के लिए आगे आऊंगा। आपको आगे आना है, अपने आप को एक आइकन बनाना है कि आपको लोग फॉलो करें। तो निश्चित रूप से आज आपने देखा कि वर्तमान में जो इनकम है, जो उससे क्या हमारे सपने पूरे हो सकते हैं। अगर नहीं हो सकते तो आपके कॉन्सेप्ट है